गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरा बेटा बाइक से कॉलेज जा रहा था। रास्ते में मेरे बेटे की बाइक एक कार से टकरा गई। उस कार में जो लेडी थी वो मेरे बेटे को बुरा भला कहने लगी क्योंकि कार का डंपर ख़राब हो गया था। तो मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उस लेडी से बात करके उससे माफ़ी मांगी और अपनी कार ठीक करा के देने के लिए कहा। इससे वो लेडी कुछ शांत हो गई। उसके बाद संगत जी, मेरे बेटे का मूड अपसेट हो गया था। उस दिन मेरा बेटा कॉलेज से अकेला घर जल्दी आ गया था। पहले वो अपने दोस्तों के साथ वापस आता था। संगत जी, उस दिन मेरा बेटा घर वापस जल्दी आ गया। उसके साथ उसके फ्रेंड जो उसके साथ आते थे उन्होंने फ़ोन किया कि उसके साथ जो लड़का आता है उसको गहरी चोटें आई हैं क्योंकि संगत जी उस लड़के को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा था। संगत जी, मेरा बेटा उस लड़के का पता लेने अस्पताल में गया और घर आकर बोला कि मम्मा, अगर मैं आज उनके साथ होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग सुनाकर मेरे बेटे का जो कष्ट था वो छोटे में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें हर आने वाले कष्ट के बारे में हिंट देकर हमें सचेत कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती है मेरे पति को लीवर की प्रॉब्लम थी। वो कुछ भी खाते तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता था, उनको उल्टियाँ होने लगती थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड न किसी शादी में जाते न किसी पार्टी में जाते, कुछ बाहर का भी नहीं खा सकते थे, बस उबला उबला ही खाना होता था। हमने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था। हमारी पड़ोस में एक भाभी जी रहते हैं, उनके घर में मंत्र जाप की आवाज़ आती थी तो मैं भी मंत्र जाप करती थी। उनके घर से सुबह शाम शब्द कीर्तन की आवाज़ आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। एक दिन मैंने उनकी बहू से पूछा कि आप ये क्या चलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं जो हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने मेरे पापा का शुगर ठीक किया। संगत जी, उन्होंने मुझे बड़े मंदिर चलने के लिए कहा। मैंने अपने हस्बैंड को बड़े मंदिर चलने को कहा। वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने कहा था थोड़ा थोड़ा लंगर प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया, बाकी वो मुझे दे देते थे। इसके बाद एक अंकल जी ने मेरे पति को बताया कि ये लंगर प्रसाद आपकी मेडिसिन है, इसे आपने पूरा खाना है। इसके बाद मेरे हस्बैंड पूरा लंगर प्रसाद खाने लगे। अब उन्हें खाना डाइजेस्ट होने लगा है और उल्टियाँ भी नहीं होती थी। संगत जी, हमें पता भी नहीं चला कि कब उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो गई। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड की जहाँ जॉब थी वहाँ उनकी सैलरी 22,000 थी। 22,000 में 3 बच्चे पालना और घर का रेंट चुकाना बहुत ही मुश्किल था। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को दूसरी जगह जॉब मिली जहाँ उनकी सैलरी 30,000 रुपये हो गई। गुरुजी की कृपा से जिन चीज़ों की कमी थी वो भी गुरुजी ने हमें ब्लेस की। संगत जी, पहले हमें बच्चों की किताबों कापियों के लिए भी लोगों से पैसे मांगने पड़ते थे। अब गुरुजी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें ब्लेस किया। अब हमें किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते। संगत जी, एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, परंतु हम नादान इन बातों को समझ ही नहीं पाते। संगत जी, मेरे बच्चों ने सर्दी की वजह से रूम हीटर लगा रखा था। संगत जी, मैं उनको घर पर छोड़कर बाज़ार सब्जी लेने गई थी। संगत जी, बच्चों ने हीटर खिड़की के पास लगा रखा था जहाँ पर पर्दे लगे हुए थे और उसमें आग लग गई। बच्चों को पता ही नहीं चला। संगत जी, उसके बाद आग धीरे धीरे दूसरे कपड़ों में लग गई और आग ने भयंकर रूप ले लिया। परंतु संगत जी, बच्चे कमरे में थे और उनका हाथ दरवाजे की कुंडी तक नहीं पहुँच रहा था। बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और लोगों ने बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को धक्का देकर खोला और बच्चों को बचाया। संगत जी, दमकल की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए आ गई थी। मेरे पति भी घर पर आ चुके थे। सब तरफ आग से सब कुछ जल गया था, परंतु गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है कि उन्हें सपन आया कि गुरुजी लाल चोले में होते हैं और वो घबराए हुए होते हैं और दौड़ रहे होते हैं। वो एक खाली जगह होती है जहाँ पर पीली पीली दीवारें होती हैं। उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और कार से उतरकर कार को पार्किंग में लगाते हैं, तो उस जगह पर कुछ लोग डॉग्स को खाना खिलाने के लिए आते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े राक्षस जैसे डॉग्स होते हैं जो लोग खाना डालते हैं, वो तो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और एक और इंसान वहाँ होता है जिसे डॉग्स बुरी तरह घायल कर देते हैं। और मेरे पति भी वहाँ से घबराए हुए बचकर निकलते हैं और फिर मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि आज तो बहुत अनहोनी होने वाली थी। संगत जी, मैंने उन्हें कहा कि मुझे वीडियो कॉल करके वो जगह दिखाओ, तो उन्होंने वो जगह दिखाई जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे स्वप्न में दिखी थी। इस प्रकार गुरुजी ने मेरे पति को के कष्ट को स्वप्न में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।